एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कम्युनिटी फार्मेसी का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन, स्कोप एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी। तो इन शॉर्ट हम देखते हैं सबसे पहले कि कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे एक इमेज है। कम्युनिटी फार्मेसी इन जनरल आप याद रखो मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर इट मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पे मेडिसिन को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, डिस्पेंस करते हैं, पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस वहाँ पे होते हैं। और उस कम्युनिटी फार्मेसी में मीन्स वहाँ के जो मेडिकल स्टोर्स रहते हैं वहाँ पे फार्मासिस्ट भी होते हैं। फार्मासिस्ट क्या करते हैं, वो पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, और जो भी मेडिसिन वो पेशेंट को डिस्पेंस करेंगे वो सेफ्टी होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ के इमेजेस में देख सकते हैं आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन रखी हुई है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। तो ऐसे ही मेडिसिन का अरेंजमेंट वहाँ पे हो सकता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या फिर उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे, या फिर उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन मीन्स डिजीज के ट्रीटमेंट के बेसिस पे मेडिकल स्टोर्स में मेडिसिन को हम अरेंज करके रखते हैं। तो ये होता है हमारा कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी होते हैं जिनका इंपॉर्टेंट प्ले रोल क्या रहता है, मेडिसिन पेशेंट को डिस्पेंस करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिक कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स any place under the supervision of a pharmacist where the practice of pharmacy occur or where prescription order are compounded and dispensed। तो फर्स्ट पॉइंट में ये है कि कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जो कि किसके अंडर में रहता है, सुपरविजन ऑफ अ फार्मासिस्ट। जो भी कम्युनिटी फार्मेसी में जो फार्मासिस्ट रहते हैं उसको हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी किसके अंडर में रहता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ द फार्मासिस्ट वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी अगर, जहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं, फार्मेसी का जो भी काम रहता है मेडिसिन को प्रॉपर प्लेस करना, प्रॉपर डिस्पेंस करना, ये सारे काम कहाँ पे होते हैं, फार्मेसी में होता है। और कौन करता है, फार्मासिस्ट करते हैं। और वेयर द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स आर कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस। अब यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक पेपर लेता है और जो भी हमें प्रॉब्लम रहती है वो हम डॉक्टर्स को बताते हैं, और डॉक्टर जो पेपर रहते हैं उस पर मेडिसिन लिखते हैं। तो जो मेडिसिन उस पेपर पे लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं इट मीन्स डॉक्टर उस पेपर पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स के लिए, तो वो होता है प्रिस्क्रिप्शन। ऑर्डर आर कंपाउंडेड और डिस्पेंस। डिस्पेंस मतलब क्या होता है, मेडिसिन को सेल करना। और कंपाउंडेड मीन्स क्या होता है, जो भी जैसे कि आप छोटे मोटे अगर मेडिकल्स में देखेंगे तो वहां पे मेडिसिन की कंपाउंडिंग नहीं होती, बट आप बड़े बड़े मेडिकल्स में देखेंगे मोस्टली जो हॉस्पिटल फार्मेसी रहते हैं वहां पे बहुत सारी मेडिसिन जो रहती है वो ऐसे रेडिली अवेलेबल नहीं रहती। अगर कोई पेशेंट आया, अगर उनको मेडिसिन चाहिए तो वो मेडिसिन इमीडिएटली क्या करते हैं, जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं वो तुरंत बनाते हैं। इट मीन्स मिक्सिंग और प्रिपेयरिंग ऑफ टू और मोर मेडिसिन। इट मीन्स दो या दो से ज्यादा मेडिसिन को जब हम मिक्स करते हैं या फिर कोई एक नया फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग करना। इट मीन्स कम्युनिटी फार्मेसी में कौन कौन से काम फार्मासिस्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर रहते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन रहती है उसको डिस्पेंस करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर मैनर में देते हैं एंड कंपाउंडिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी फार्मेसी इज ऑल्सो नोन एज रिटेल फार्मेसी। अब जो भी कम्युनिटी फार्मेसी रहता है उसको हम इन जनरल क्या बोल सकते हैं कि वो रिटेल फार्मेसी होता है। इट मीन्स वहां पे पेशेंट जाते हैं, उनको जो भी मेडिसिन रिक्वायरमेंट रहती है वो वहां से ले लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल फार्मेसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी फार्मेसी इज अ फार्मेसी दैट डील्स विद द पीपल इन अ लोकल एरिया। अब कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, एक टाइप की फार्मेसी होती है जहाँ पे मेडिसिन को रखी जाती है, दैट डील्स विद द पीपल इन अ लोकल एरिया। लोकल एरिया मतलब जैसे कि जिस प्लेस पे नॉर्मली पर्सन्स रहते हैं, लिविंग करते हैं या फिर टॉक करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, मीन्स नॉर्मल रेसिडेंशियल एरिया जो रहता है वहां पे पीपल क्या करते हैं, नॉर्मल फार्मेसी पे विजिट करते हैं, उनको जो भी मेडिसिन चाहिए रहती है वो वहां से जाके ले लेते हैं।
तो इन जनरल आप याद रखो कि कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स क्या होता है, एक नॉर्मल ड्रग स्टोर या फिर मेडिकल स्टोर जहाँ पे मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाता है और जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेडिसिन रहती है वो प्रॉपर पेशेंट को दिया जाता है। कम्युनिटी फार्मेसी को हम रिटेल फार्मेसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी फार्मेसी एक ऐसा फार्मेसी होता है जहाँ पे नॉर्मली लोकल एरिया में इसका सेटअप भी होता है और वहाँ पे पीपल्स जो है वो नॉर्मल फार्मेसी पे विजिट करके अपने रिक्वायरमेंट मेडिसिन ले सकते हैं। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। पहले हमने देखे कि कम्युनिटी फार्मेसी मीन्स मेडिकल स्टोर्स होते हैं, मेडिकल स्टोर में मेडिसिन को कैसे हम प्लेस करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, पेशेंट को डिस्पेंस करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। तो ये सारा हमने इन जनरल देखा कम्युनिटी फार्मेसी क्या आता है। अब हमको देखना है कि स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, इट मीन्स कम्युनिटी फार्मेसी का कहाँ कहाँ स्कोप है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इन प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले कम्युनिटी फार्मेसी में हम क्या करते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स रहते हैं उसको प्रोसेस करते हैं। इट मीन्स जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पेशेंट से हम पेशेंट के थ्रू फार्मासिस्ट लेते हैं, फिर जो भी मेडिसिन उस पर रहती है वो हम पेशेंट को प्रॉपर मैनर में देते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें देखते हैं क्या है। फर्स्ट, in the community pharmacy, practice the legality, safety and appropriateness of the prescription order is verified and the patient medication record is checked before dispensing of the prescription. अब इन प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होता है, कम्युनिटी फार्मेसी में जो भी प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के थ्रू फार्मासिस्ट को मिलते हैं, तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले लीगैलिटी चेक करते हैं। लीगैलिटी मीन्स वो लीगल है या नहीं, मीन्स पेशेंट डॉक्टर के थ्रू ही वो प्रिस्क्रिप्शन लाए या फिर किसी और के थ्रू लाए। अगर वो डॉक्टर के थ्रू ही रहेगा तो वो लीगल मैनर में है एंड डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग में लिखी होनी चाहिए। देन सेफ्टी होना चाहिए, इट मीन्स जो भी मेडिसिन उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी है वो पेशेंट के लिए सेफ होना चाहिए। एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर इज वेरीफाइड, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स रहते हैं, जो भी मेडिसिन रहती है उसको फार्मासिस्ट क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। एंड द पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड इज चेक, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर पेशेंट का पूरा मेडिकेशन रिकॉर्ड लिखते हैं, उनका नेम हो गया, देन एज हो गया, बॉडी वेट हो गया, देन उनको डिजीज के लिए जो भी मेडिसिन रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें कौन लिखते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं। तो उस प्रिस्क्रिप्शन पे प्रॉपर पेशेंट का मेडिकेशन रिकॉर्ड रहता है। ये सारा कौन चेक करता है, फार्मासिस्ट चेक करते हैं बिफोर डिस्पेंसिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। मेडिसिन डिस्पेंस करने से पहले ये सारी चीजें कम्युनिटी फार्मासिस्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे पेशेंट केयर। Community pharmacies provide advice on the mode of administration and precautions to be taken while taking the prescribed medicines to the patient based on their record of the medication history. अब सेकंड पॉइंट में कम्युनिटी फार्मेसिस्ट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट केयर करते हैं। कैसे, तो देखते हैं हम। द कम्युनिटी फार्मेसीज प्रोवाइड, जो भी कम्युनिटी फार्मेसी रहती है, इट मीन्स मेडिकल स्टोर्स रहते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, सलाह देते हैं ऑन द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट मीन्स पेशेंट को जो भी मेडिसिन लेनी है वो कौन से रूट के थ्रू लेनी है, कब लेनी है, कितने टाइम लेनी है, ये सारा एडवाइस कौन देता है, कम्युनिटी फार्मेसीज प्रोवाइड करती है पेशेंट को। एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन टू द पेशेंट। एंड पेशेंट जब मेडिसिन कंज्यूम करेंगे तो उनको उस टाइम पे कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, इट मीन्स कौन कौन सी सावधानियां उनको बरतनी है, ये सारी चीजों की एडवाइस कौन देते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी के कम्युनिटी फार्मेसिस्ट बेस्ड ऑन देयर रिकॉर्ड ऑफ द मेडिकेशन हिस्ट्री। इन शॉर्ट आप याद रखिए कि कम्युनिटी फार्मेसिस्ट जो रहते हैं वो पेशेंट केयर करते हैं। कैसे, जो भी पेशेंट को मेडिसिन रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर मैनर में तो देते हैं, बट मेडिसिन देने के साथ साथ उनको कौन से रूट के थ्रू लेनी है, देन कौन से प्रिकॉशंस उनको ध्यान में रखना है जब वो मेडिसिन कंज्यूम करेंगे, एंड भी पेशेंट के मेडिकेशन हिस्ट्री है वो सारा चेक करते हैं कौन, कम्युनिटी फार्मेसिस्ट। कहाँ पे रहते हैं, कम्युनिटी फार्मेसीज में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग मॉनिटरिंग करना।
इट मीन्स जो भी कम्युनिटी फार्मेसीज में जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, ड्रग को मॉनिटर करते हैं। इट मीन्स ड्रग को चेक करते हैं। कैसे? The community pharmacists are involved in a research project and schemes to analyze the prescription for the monitoring of the adverse drug reaction. जो भी community pharmacists रहते हैं वो क्या करते हैं, किस में इन्वॉल्व होते हैं, रिसर्च द प्रोजेक्ट में। इट मीन्स जो भी न्यू ड्रग लॉन्च होते हैं या फिर किसी भी न्यू ड्रग पे रिसर्च होता है, जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें कम्युनिटी फार्मेसी इन्वॉल्व रहते हैं। एंड स्कीम्स टू एनालाइज द प्रिस्क्रिप्शन, और क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स रहती हैं जब मेडिसिन को डिस्पेंस किया जाता है, सेल किया जाता है, तो उन सारी चीजों में कौन इन्वॉल्व होता है, कम्युनिटी फार्मेसी फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एंड जो भी मेडिसिन अगर न्यू लॉन्च हुई है या फिर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो उससे क्या एडवर्स रिएक्शंस होंगे, इट मीन्स क्या एडवर्स साइड इफेक्ट होंगे, वो सारी चीजों को कौन मॉनिटर करता है, कम्युनिटी फार्मेसीज। पेड इन अ स्मॉल क्वांटिटी फॉलोइंग द गुड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस गाइडलाइन। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी फार्मेसी में क्या होता है, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस होते हैं। इट मीन जो भी मेडिसिन प्रिपेयर होती है स्मॉल क्वांटिटी में, जैसे कि बहुत ही जब बड़े बड़े मेडिकल्स होते हैं या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी रहती है तो वहां पे मेडिसिन को कंपाउंडिंग किया जाता है। इट मीन्स मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है इन स्मॉल क्वांटिटी में। तो जो भी मेडिसिन को फार्मासिस्ट प्रिपेयर करते हैं वो प्रॉपर गुड मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोसेस होता है, मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करने का जो भी प्रोसेस रहेगा उसको प्रॉपर फॉलो करके हमें मेडिसिन को प्रिपेयर करना है। और मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस रहते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है किसको, कम्युनिटी फार्मासिस्ट को। तो ये सारी चीजें कम्युनिटी फार्मेसी में होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, द सिम्टम ऑफ द माइनर एलिमेंट। माइनर एलिमेंट मीन्स होता है जो भी नॉर्मल डिजीज रहती है, जैसे कि स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग, कफिंग, फीवर, ये सारे हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स रहते हैं। तो इनके जो भी सिम्टम्स रहते हैं वो भी कौन चेक करता है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट supply the non-prescription medicine with advice to consult a medical practitioner if the symptoms persist for more than a few days. अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मीन्स होता है ओटीसी मेडिकेशन। ओटीसी मेडिकेशन मीन्स ओवर द काउंटर मेडिकेशन। ओवर द काउंटर मेडिसिन ऐसे मेडिसिन होती हैं जिसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन के रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट मीन्स हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं रहती, हम डायरेक्टली कम्युनिटी फार्मेसी में, इट मीन्स मेडिकल स्टोर में जाके हम मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ओटीसी मेडिसिन क्या क्या आती है हमारी, जैसे कि बाम हो गया, ऑइंटमेंट हो गए, देन पैरासीटामोल हो गया, देन लॉसेंजेस हो गए, ये सारे हमारे मेडिसिन में आती है। इट मीन्स हम इनको काउंट करके खाते हैं। तो जो भी चीजें हम काउंट करके खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। तो ओटीसी मेडिकेशन में ऐसे मेडिसिन आते हैं जिनके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं रहती, तो वो हम डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से जाके ले सकते हैं। तो जो भी नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन रहती हैं वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट सप्लाई करते हैं पेशेंट को with the advice to consult a medical practitioner if the symptom persist for more than a few days. अगर जो भी साइन और सिम्टम्स है अगर वो बहुत दिनों से आ रहे हैं पेशेंट को और वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो जो भी फार्मासिस्ट रहेंगे वो पेशेंट से बातें करेंगे, किस लिए, डॉक्टर्स के पास जाए और वहां पे अपने जो भी साइन और सिम्टम्स है वो बताएं और वहां से फिर आके मेडिसिन ले। अगर नॉर्मल साइन और सिम्टम्स है तो हम डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले सकते हैं, बट अगर साइन और सिम्टम बहुत ज्यादा दिनों से आ रहे तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर प्रोफेशनल मीन्स होता है डॉक्टर एंड नर्सेज। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में क्या है, फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी फार्मेसीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड टू द पेशेंट। जो भी कम्युनिटी फार्मेसीज रहती हैं
वो क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड टू द पेशेंट। हेल्थ केयर प्रोफेशनल मीन्स जैसे कि हम यहाँ पे डाउट में रहेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसिस्ट डॉक्टर को कैसे नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे नॉलेज होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे होते हैं कि अगर कोई भी न्यू ड्रग लॉन्च हो रहा है या फिर कोई पेशेंट है डॉक्टर से कंसल्ट करके आ रहा है, बट फिर भी कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही है प्रिस्क्रिप्शन में या फिर मेडिसिन रिलेटेड, तो जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल इट मीन्स डॉक्टर से बातें करते हैं उस पेशेंट के रिगार्डिंग, उस मेडिसिन के रिगार्डिंग। तो ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट में और जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं इनके में गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उससे रिलेटेड वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट को बताएंगे या फिर फार्मासिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डिस्कस करेंगे एंड देन हम पेशेंट को बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, काउंसलर इट मीन्स जो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसिस्ट प्रोवाइड एन एडवाइजरी सप्लाई एंड काउंसलिंग सर्विस टू द रेसिडेंशियल होम्स फॉर द एल्डरली एंड द अदर लॉन्ग टर्म पेशेंट। अब जो भी कम्युनिटी फार्मेसिस्ट रहती हैं, जो भी उसमें फार्मासिस्ट वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग करना इट मीन्स जो भी पेशेंट रहते हैं उनको मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर अगर उन्हें कोई डिजीज हुआ है तो उस डिजीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मेडिसिन को कैसे लेना है, कब तक उसके कोर्स पीरियड, ये सारे के बारे में डिटेल में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग बोलते हैं, और जो प्रोवाइड करता है उसको हम काउंसलर बोलते हैं। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या प्रोवाइड करती है, एडवाइजरी इट मीन्स एडवाइस प्रोवाइड करती है, सप्लाई एंड काउंसलिंग सर्विसेज टू द रेसिडेंशियल होम्स मीन्स जो भी रेसिडेंशियल होम्स नॉर्मली जहाँ पे हम रहते हैं खाते पीते, वहां पे क्या करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर मैनर में हम अगर कोई भी डिजीज हुआ है तो उसके बारे में प्रॉपर इन्फो उसको प्रोवाइड करते हैं फॉर द एल्डरली एंड द अदर लॉन्ग टर्म पेशेंट। एल्डर पेशेंट को भी और अदर लॉन्ग टर्म पेशेंट इट मीन्स जैसे कि अगर कोई पेशेंट है उसको क्रोनिक डिजीज हो गया, कैंसर हो गया या फिर हार्ट का पेशेंट है, डायबिटीज है, तो इन सारे पेशेंट को भी हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनमें अवेयरनेस आए और वो प्रॉपरली अपने अपने मेडिसिन को डेली बेसिस पे कंज्यूम करें और डिजीज का ट्रीटमेंट करें। प्रोफाइलैक्सिस एंड हेल्थ प्रमोशन। प्रोफाइलैक्सिस मीन्स होता है ट्रीटमेंट ऑफ द हेल्थ रिलेटेड एंड ड्रग रिलेटेड टॉपिक्स एंड टॉपिक्स कंसर्न विद अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड फैमिली प्लानिंग। जैसे कि जो भी कम्युनिटी फार्मेसीज रहते हैं वो किस में टेक पार्ट करते हैं, किस में इन्वॉल्व होते हैं, हेल्थ प्रमोशंस में। इट मीन्स हम अपने हेल्थ को कैसे प्रॉपरली रख सकते हैं ताकि हमको किसी भी टाइप का डिजीज, इंजरी, इन्फेक्शन ना हो। किस बेसिस पे, लोकल बेसिस पे और नेशनल लेवल्स पे भी हम हेल्थ का प्रमोशन करते हैं ऑन अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ रिलेटेड एंड ड्रग रिलेटेड टॉपिक। जो भी हेल्थ रिलेटेड डिजीज हो रही है इट मीन्स हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे या फिर डाइट अगर ले रहे तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन ये सब प्रेजेंट नहीं है। एंड ड्रग रिलेटेड टॉपिक इट मीन्स जो भी ड्रग हम कंज्यूम करें, जो भी मेडिसिन हम कंज्यूम करें, तो इन सारे के बारे में जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन रहता है वो हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को और हेल्थ को प्रमोट करते हैं। एंड टॉपिक कंसर्न विद अदर हेल्थ प्रॉब्लम एंड फैमिली प्लानिंग। जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है या फिर फैमिली प्लानिंग रहती है, हम कैसे प्लान कर सकते हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कौन, कम्युनिटी फार्मेसीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।